बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म। राना सलाह की तवातुर से ढटाई। फवाद चौधरी को शहबाज शरीफ की फिक्र। वफाकी काबीना की बैठक। महंगाई ने ईद की खुशी मार दी। और पुलवामा ड्रामा बेनकाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को दी गई मोहलत आज खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक को आज रकम जारी करके मंगल को अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। हुकूमत भी अदलिया से महासराई में हदें पार करने को तैयार। अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने आज कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास तलब कर लिया। असम्बली में एक और करारदाद भी पास कराए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आखिरी रोज आ गया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स ताहाल जारी ना हो सके। पंजाब में इंतखाब मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। स्टेट बैंक के पास इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने के लिए आज आखिरी दिन है। स्टेट बैंक को आज 21 अरब रुपए जारी करके अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटे में फंड्स के इजरा का हुक्म। दूसरी जानिब इलेक्शन से फरार किए हुकूमती हरबों में भी तेजी आ गई। फंड्स के इजरा से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत ने आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोका जा सकता है। इंतखाबात से फरार के लिए कौमी असम्बली में बिल भी लाए जाने का इम्कान है। आईन 90 दिन में इंतखाबात कराने का हुक्म देता है। पंजाब असम्बली तहलील हुए 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत मुसलसल ताखिरी हरबों से इलेक्शन के इनेकाद की राह में रुकावटें पैदा कर रही है। मुल्क में रिरारी रिवायत वफाकी वज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सराउल्लाह कहते हैं कि कुछ भी हो जाए 14 मई को इंतखाबात नहीं कराएंगे। 22 अप्रैल को आईनी मुद्दत पूरी करने वाली गैर मुंतखब हुकूमत को अक्टूबर तक खींचने का ऐलान भी किया है। बोले कि अक्टूबर में यही हुकूमत इंतखाबात कराएगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है उसका जो आगाज आपने किया है उसको जारी रखना है। ये इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में हो, आपने अपने इस अमल को जो है वो रोकना नहीं है और आपने घर घर जाके इस पैगाम को पहुंचाना है। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा नाअहल होगा। फवाद चौधरी ने हुकूमत को आइन याद दिला दिया। मीडिया से बातचीत में कहा शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में बना है और इस पर अमल दरामद यहाँ पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 204 के तहत 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आर्टिकल 190 के तहत 204 के तहत बाइंडिंग है और अगर कोई अमल दरामद नहीं करता उसके ऊपर तो 204 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट से लेके तो 6 महीने तक जो है वो उनको सजा भी सुना सकती है, 5 साल तक की नाअहली दे सकती है। पार्टी ने इंशाल्लाह जो फैसला करेगा PP25 से इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह लड़ेंगे। जब वो आए हैं अक्सा मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी होती जाएं, लोगों पर तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात। पहले माहौल तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर रहनुमा PTI मुस्तरद जमशेद चीमा का रद्दअमल सामने आ गया। कहा वज़ीर दाखिला का बयान चीफ जस्टिस को धमकी और तौहीन अदालत है। ट्वीट में लिखा कि 14 मई को इलेक्शन चीफ जस्टिस के हुक्म पर होने जा रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहा है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें इलेक्शन नहीं होंगे। मुस्तरद जमशेद चीमा का मज़ीद कहना था कि एक बयान पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत घर भेजती गई तो उम्मीद है कि आप राना सरा के खिलाफ भी एक्शन होगा। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान ने पर्दा उठा दिया। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना का इजलास 2:30 बजे
पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की जाए कि 22 अप्रैल को पंजाब एक हफ्ते KP में निगरां हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। इंतखाबात में तौसी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना होगा। अब भी वक्त है, सियासी जमातें इलेक्शन पर मुशावरत कर लें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें अगर मुज़ाकरात करती हैं तो अदालत भी सहूलत देगी। गवर्नर स्टेट बैंक को रकम देना पड़ेगी वरना तौहीन अदालत होगी। हर सियासी मसले का हल अदालत में नहीं होता। आप कोर्ट के, लेकिन आपको अहकाम मानने पड़ेंगे। कहता हूँ अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है बहुत बार। अगर आपस में आज भी बैठ के वो लोग फैसले कर लेते हैं कि इलेक्शन इस तरह से होंगे, सब पार्टीज मुत्तफिक तौर पे कहते हैं कि इलेक्शन एक साथ होंगे, इस तारीख को होंगे, वो बैठ के आपस में तय कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कोर्ट भी उनको इसमें इनकी मदद करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 मई तक इलेक्शन होने चाहिए। वो पता लग जाएगा वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, स्टेट बैंक के गवर्नर को देने पड़ेंगे। वो नहीं देंगे तो वो भी कंटेम्प्ट के उसमें ज़िम्मे में आ जाएंगे। देखिए, हर सियासी मसले का हल अदालत में नहीं होता। ईद की छुट्टियों में ज़बान पार्क में एक और ऑपरेशन का प्लान है। इमरान खान ने सरकार के गैर कानूनी मंसूबों से पर्दा उठा दिया है। कहा कि इन पर पहले भी कातिलाना हमला किया गया। हमारे रहनुमाओं को अब जेल में डाला जा रहा है। ये सब अवाम के खौफ से हो रहा है। ज़बान पार्क में इफ्तार डिनर खिताब में कहा कि हमारे 3000 कारकुन जेलों में हैं। ये लोग खौफजदा रहकर अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इसे तैयारी होने से सारी जमातें आपके खिलाफ हैं। आज इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है। सब ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने इलेक्शन में धांधली भी कर दी है, इन्होंने आपको जीतने भी देना, और पकड़ दकड़ हो रही है इस वक्त। जो तहरीक इंसाफ का कोई सामने आता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। 3000 कारकुनों को जेलों में डाल दिया। खौफ फैलाया हुआ है। अगर वो थोड़े लोग पकड़ लेंगे तो सोशल मीडिया में ये बच जाएंगे। कोई बच नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। तो कह रहे हैं कि इमरान के ऊपर कांटा डाल दिया है। जमहूरियत क्यों आगे निकली? क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती थी, यहाँ खून के ऊपर आती थी। जिस तरह आप ये बाकी जमातें देख रहे हैं, एक तरफ सिर्फ शरीफी आ सकते हैं, दूसरी तरफ भुट्टो और जरदारी आ सकते हैं, डीजल के बच्चे आ सकते हैं, मेलू आ सकता है। उसके बाद आपकी पार्टी में मेरिट आएगी, जो आप में से मेहनत करेगा इंशाल्लाह ऊपर आएगा। अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा और इसको कौम को भी हमेशा याद रखूंगा। शहबाज शरीफ साहब, आप आर्टिकल 6 की जद में आ सकते हैं। नैब के सारे केसेस भी बहाल हो सकते हैं। शेख रशीद की रावलपिंडी में घनकरत बोले, हमें सिंध भी अजीज है। 15 जून तक फैसला हो जाएगा कि मुल्क ने आइन पर चलना है या सड़कों पर जंग को जदल होगा। शहबाज शरीफ साहब, आप आर्टिकल 6 की जद में आ सकते हैं। आप हद के इज्जत अदालत के हुक्म अदूली की जद में आ सकते हैं। आप पे नैब के सारे केसेस दोबारा बहाल हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने कल बड़ा बरमला कहा कि अगला वजीर आजम सिंध से हो सकता है। मामे लगते हो तुम। सिंध हमें अजीज है, बिल्लो रानी भी अजीज है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान ये हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और नई हुकूमत इमरान खान की होगी। जितने शहर थे सारे इस वक्त 120 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो मेरे साथ खड़ा होगा वो इज्जत से और वकार से हमकिनार होगा। जो साथ नहीं खड़ा होगा, वो जो भी हो, वो बेनकाब होगा और ज़लील ख़ार होगा। रावलपिंडी के अंदर PTI का हर कैंडिडेट नून लीग के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाएगा इंशाअल्लाह। सियासी बहरान का हल निकालने के लिए ईद उल फितर के बाद APC की तैयारी। जमात इस्लामी के मुज़ाकरात मिशन में अहम पेशरफ PTI और नून लीग ने मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे दी। APC में हुकूमत को अक्टूबर से कबल और PTI को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक मामला आगे बढ़ाएंगे। PTI की कमेटी में परवेज खटक, सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी और मियाँ महमूद रशीद शामिल हैं। सिराजुल हक कहते हैं, सियासतदान अपने फैसले खुद करें, यही बाइज़्ज़त और बावकार रास्ता है। बोल से बातचीत करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि चाहते हैं एक साथ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक किया जाए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना जी,
उसका तो पहला काम यही है कि वो इलेक्शन पर यकीन रखे। अगर इलेक्शन पर बातचीत नहीं करते हैं तो और क्या है। तो अगर इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ा हो जी, तो उस इलेक्शन का मतलब यह है कि एक्सरसाइज फॉर नथिंग, यानी कि ऐसा काम जिसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज पर कि अगर सियासतदान इलेक्शन के हवाले से आपस में बात नहीं करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, सियासत और जमहूरियत के नाकामी की सूरत है। तो क्या हमारे ये सियासी लीडर चाहते हैं कि यहाँ सियासत का खात्मा हो, जमहूरियत का खात्मा हो? पीटीआई सिंध के सदर की गिरफ्तारी अली जैदी को अदालत में पेश न करने पर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करा दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने ताहाल अली जैदी को पेश नहीं किया है, जो गैर कानूनी है। अदालत इब्राहिम हैदरी पुलिस से रिपोर्ट तलब करे। जुल्म और सितम की हुकूमती रिवायत बरकरार। पीटीआई रहनुमा अली जैदी भी पाबंद सलासल। 24 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद पुलिस ने अली जैदी को अदालत में पेश नहीं किया। तहरीक इंसाफ के वकला ने मलिर कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने ताहाल साबिक वफाकी वजीर को पेश नहीं किया, जो गैर कानूनी है। वकला को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ज़हूर महसूद एडवोकेट ने इस्तदा की है कि अदालत इब्राहिम हैदरी पुलिस से रिपोर्ट तलब करे और इस गैर कानूनी अमल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रम शेर जमान ने कहा कि अभी तक अली जैदी को पेश नहीं किया गया। लंदन प्लान कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने 1 तिहाई पुराने मामले पर मुकदमा दर्ज करके रहनुमा को गिरफ्तार किया था। एजाजुल हक कहते हैं ये वक्त तहरीक इंसाफ का है, अवाम इमरान खान के साथ हैं, इसीलिए हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। लगता नहीं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी। साहिवाल के लोगों की मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत से लोगों ने इसरार किया कि यहाँ से इलेक्शन लड़ें, तो इंशाल्लाह इरादा तो है और अब देखते हैं कि पार्टी की सतह पर क्या फाइनल होता है और क्या विंग्स होते हैं, नीचे कौन एमपीए के इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बाकायदा ऐलान करेंगे। सारी नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। कल बड़ा अहम दिन है जो अदालत के हवाले से, क्योंकि कल पता लगेगा कि स्टेट बैंक ने पैसे रिलीज़ किए कि नहीं किए और हुकूमत की क्या इरादे हैं और अब अगला बहाना क्या वो ढूंढते हैं। पंजाब के इलेक्शंस मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने होने देने उनके लिए, तो या उनका वजूद है या दूसरों का। मुल्क में मुआशी बहरान क्यों पैदा हुआ, हम्माद अजहर ने बता दिया। कहा कि मिफ्ता इस्माइल और डार साहब के गलत फैसलों की वजह से ये दिन देखना पड़ा। इलेक्शन ना कराने के बहानों पर हम्माद अजहर ने कहा कि 12 माह में वफाकी और सूबाई हुकूमतें 20,000 अरब खर्च करें, लेकिन ये लोग हार के खौफ से इंतखाबात के लिए 20 अरब नहीं दे रहे। रजीम चेंज के बाद पहले मिफ्ता साहब की ये ज़िद थी कि IMF पे नहीं जाना, हुकूमत करनी है नहीं करनी, और उसके बाद जब इसहाक डार साहब आए तो इन्होंने जो रुपये को फिक्स करने की कोशिश की, फिर रुपये फिक्स भी नहीं हुआ और IMF को भी अपने से बहुत दूर कर लिया। तो ये सारा का सारा जो 12 माह के अंदर मसला आया है ये इसकी वजह से। पूरे ये जो 12 माह, ये जो फिस्कल ईयर हमारा गुजरा है, 20,000 अरब रुपया वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो खर्च करेंगी, लेकिन इनके पास 20 अरब रुपए पाकिस्तान में आइन की पासदारी और जमहूरियत को बरकरार रखने। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।